हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट 1। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ ए ब्रॉड टर्म। रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पेसीज। The production of new individuals of the same kind from its existing species is called reproduction. कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, ऑल रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड। सभी अपने की तरह संतान उत्पन्न करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस ऑन द अर्थ फॉर दैट उस स्पेसीज के पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए प्रोडक्शन बहुत ही नेसेसरी लाइफ प्रोसेस है। अब यहाँ पे आपके क्लास 7 में जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों को प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। तो जो प्लांट्स में है, दो तरह की रिप्रोडक्शन होते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्लांट्स में जो आप एक टिपिकल प्लांट्स में देखेंगे कि उसका कौन कौन पार्ट होता है। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये जो फ्लावर है, यही फ्लावर फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। तो ये जो रूट, स्टेम और लीफ हैं, इन्हें हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ये क्लास 6 में आपको बताया जा चुका है, फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। रूट, स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयर एज फ्लावर इज नोन एज और कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कब होगा? जब नए प्लांट्स का प्रोडक्शन विदाउट सीड होगा। बिना सीड के ही अगर हम लोग नया पौधा प्राप्त कर लेंगे तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहाँ पे हमें फ्लावर की आवश्यकता नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज थ्रू द लीव्स, थ्रू द स्टेम्स एंड रूट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपको सीड से जो नया पौधा निकलता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। और यहाँ पे फ्लावर्स ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो तरह का आपने देख लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे सीड का यूज नहीं हो, वेजिटेटिव पार्ट्स का के कारण नया पौधा जन्म ले, जैसे रूट, स्टेम और लीफ से, तो वो एसेक्सुअल हो गया। और अगर फ्लावर से हो, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पे नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाम से ही अभी मैं आपको बताया था वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट कौन कौन है, तो रूट, स्टेम एंड लीफ। तो this reproduction takes place with the help of the vegetative parts of the plant, and in this type of reproduction only one parent is required. एक ही parent इसमें identical offspring को produce कर सकता है। इसमें फ्लावर्स की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसलिए बोलते हैं कि प्रोपगेशन से नए नए प्लांट्स बनेंगे और उनका flourish hoga. Plants will flourish, that's why it is called propagation. Now we will see vegetative propagation by roots. In some plants, like you can see in the diagram, this is the sweet potato. In this sweet potato, you can find the root become swollen, and this
Swollen root, actually this is the modification of root for storage of food. Modification of root for storage of food, and this is called tuber. And you can find here कि from this tuber new shoot is arising. नया स्टेम निकल रहा है फ्रॉम बड के लिए, और ओल्ड स्टेम ऊपर है. तो इफ वी प्लांट दिस ट्यूबर्स वी कैन गेट द न्यू प्लांट. सो इन दिस स्वीट पोटैटो द न्यू plants can emerge from or can be produced from the root. Now we will find in a stem you can see here in potato you very common, it is used in vegetable. आलू आप यूज करते हैं, और आलू में अभी आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे आई होते हैं जो स्कार की तरह की रचना होती है, उसको दिखाया जा रहा है डायग्राम में. और यहीं से जिस समय आलू को मिट्टी में लगाया जाता है, एक्चुअली दीज स्कार्स दे आर कॉल्ड द नोड्स, और नोड से ही नया स्टेम ग्रो करता है. पोटैटो है ये मॉडिफाइड स्टेम है. इसी तरह से जिंजर, टर्मेरिक, ये सभी मॉडिफाइड स्टेम हैं, और इनका भी मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हुआ है, सो दैट कि व्हेन न्यू प्लांट्स कम्स आउट दे विल गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस ट्यूबर ऑफ दिस स्टेम. तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नोड्स होते हैं, और उस नोड से आप कभी कभी देखते हैं जब आलू आपके घर में रहता है और उसका सीजन आ जाता है सोइंग का, तो उससे नया नया पौधा निकलने लगता है. अगर आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट ईच न्यू प्लांटलेट इज इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नोड. तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो पोटैटो है इसमें हम लोग स्टेम के द्वारा इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है. अब आप देखिए, रूट आपने देख लिया, स्टेम देख लिया. अब लीव्स, स्टेम में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ग्रास वगैरह में देखिएगा, ग्रास में उनको रनर बोला जाता है. जैसे जैसे ग्रास आगे फैलता है अर्थ सॉइल सरफेस पे, और हर एक नोड से वहाँ मिट्टी में देखिएगा कि फिर से रूट ग्रो करने लगता है. आप मनी प्लांट में भी ये चीज़ देख सकते हैं. तो मनी प्लांट में भी होता है, फिर आप वहाँ से काट के उसको अलग प्लांटेशन कर दीजिएगा और फिर नया प्लांट हो जाएगा वो. अब लीव्स में क्या है, इसका लिमिटेड उदाहरण है, जिसमें एक होता है ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन पे छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं, और जब ये लीफ डिटैच हो जाता है प्लांट बॉडी से, जो इसका पेरेंट प्लांट है उससे अगर टूट के गिर जाता है मिट्टी में, सॉइल सरफेस में, तो ऑल न्यू स्मॉल प्लांट्स विल ग्रो, और सभी जो छोटे छोटे पौधे हैं वो फिर अपना इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देते हैं. तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रूट है, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल मैं दिखाया, स्टेम में पोटैटो का दिखाया, और लीफ में ब्रायोफाइलम का दिखाया, ये सारे के सारे जो हैं वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं. अब इसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे बडिंग. ईस्ट में, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर है. इसका उपयोग बेकरी इंडस्ट्री में होता है फर्मेंटेशन के लिए, और इसका कंप्लीट बॉडी सिंगल सेल का है, यह माइक्रोस्कोपिक है. इट कैन प्रोपगेट एवरी फ्यू आवर्स. अगर इसको न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो तो ये तुरंत हर एक घंटे में ये प्रोपगेट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है. और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है ईस्ट को, एक्चुअली इसके स्पोर होते हैं एयर में, और व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशन तो दे स्टार्ट ग्रोइंग. उसमें आप देखेंगे कि स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, और उसी को हम लोग बड बोलते हैं. आप यहाँ डायग्राम में देखिए, पहले ये देखिए, पेरेंट ईस्ट दिख रहा है आपको, वहाँ से दूसरे ईस्ट से बड का ग्रोथ हो रहा है,
फिर वो बड ग्रो कर रहा है, न्यू ईस्ट सेल बना दिया, वो डिटैच हो जाएगा तो नया ईस्ट हो जाएगा, फिर नया ईस्ट फिर डेवलप करेगा, वहाँ से फिर बड निकलेगा। और कभी कभी क्या होता है समटाइम कि ये बड डिटैच नहीं होके पेरेंट सेल से चिपके रहते हैं और उसमें फिर दूसरा तीसरा बर्ड्स बनने लगता है, न्यू न्यू ईस्ट सेल डेवलप हो जाते हैं एंड वी आर गेटिंग ए चैन ऑफ ईस्ट सेल्स। एंड व्हेन दिस चैन ऑफ ईस्ट सेल्स सेपरेट, अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट, देन ईच बर्ड विल डेवलप इनटू ए न्यू ईस्ट सेल, न्यू ईस्ट प्लांट। It is actually a fungus, it comes under plant kingdom। तो आप देख लीजिए इसका, the bud grows gradually and then gets detached from the parent yeast। बड धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वो पेरेंट ईस्ट से अलग हो जाता है। दिस न्यू सेल देन ग्रोज मेजर्स, एक्चुअली यहाँ भूल हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैच्योर्स होगा एंड प्रोड्यूसेस मोर सेल्स। ये जो नया सेल है ये ग्रो करता है और फिर नया सेल्स का जो नया बर्ड बनाता है, फिर नए ईस्ट सेल को बनाता है। समटाइम्स ए चैन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट ऑल टुगेदर। कभी कभी क्या होता है कि चैन ऑफ बर्ड्स बन जाता है और फिर लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट एक साथ ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये बर्डिंग इन ईस्ट आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आप यहाँ से आराम से अपना नोट्स तैयार करेंगे, डायग्राम भी यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, पीसेस। एक अलगी होता है, अलगी आप जानते हैं हिंदी में हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर होगा, पानी रुका हुआ होगा, वहाँ पे इसका ग्रोथ होने लगता है। ग्रीन ग्रीन आप देखिएगा, स्लाइम लेयर बन जाता है पानी के ऊपर में। उसी में एक अलगी होता है जो फिलामेंट की तरह है, उसका नाम है स्पाइरोगायरा। ये जब स्पाइरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है तो इसका जो फिलामेंट है वो आपस में ब्रेक कर जाता है, फ्रैगमेंट के रूप में ब्रेक कर जाता है, और वो ईच फ्रैगमेंट विल गेट द न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। जो पेरेंट बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंट की तरह का है, वो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर जाएगा एंड ईच पार्ट, ईच फ्रेगमेंट विल बिकम गेट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। और इस प्रोसेस कंटिन्यू एंड इन दिस वे द अलगी ग्रोज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से बहुत आसानी से वो ग्रोथ करने लगते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, स्पाइरोगायरा का फिलामेंट ऊपर दिखाया गया है, फिर ये ब्रेक कर गया है एंड ईच पार्ट, ईच फ्रैगमेंट इज ग्रोइंग अगेन। नाउ व्हेन इट गेट मैच्योर अगेन इट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट विल बिकम न्यू इंडिविजुअल्स। So in this way the Spirogyra propagate very fast. Now this is the spore formation. In some plants like some algae, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मॉल्ड, ब्रेड जो आपका रेनी सीजन में जो इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका ये फंगस है, ये ब्रेड के ऊपर भी हो जाता है। अगर ब्रेड आपका पुराना हो गया तो ब्रेड में ऑर्गेनिक मटेरियल है, और रेनी सीजन में आप जानते हैं कि मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, मतलब वार्म क्लाइमेट होता है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी भी होती है, और दैट इज़ वेरी सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस। तो ये जो इनके जो स्पोर हैं ये एयर में फ्लॉट करते रहते हैं, हवा में रहते हैं, और इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, कवरिंग होता है, जो इनको अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जैसे मान लो गर्मी है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, तो उससे बचाते हैं। और इसके कारण ये स्पोर बहुत बहुत दूरी तय करके हवा में आ जाते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। बट व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशन सच एज मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, दे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। वो जर्मिनेट करना शुरू कर दे। जैसे ब्रेड के ऊपर आ गए तो ब्रेड पे जर्मिनेट करेंगे, फिर उनका माइसेलियम ग्रो करेगा, हाइफे का निर्माण होगा, और फिर उससे क्या होगा कि वो लंबा सा निकल जाएगा, जिसको हम लोग स्पोरेंजिया फोर बोलते हैं। और वहाँ आप देख लीजिए हाइफा है,
जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक है, वहाँ से आपका देख रहे हैं स्पोरेंजियोफोर, जिसमें ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फुला हुआ सोलन पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर है, यहाँ पे दिखाया गया स्पोरेंजियम को बर्स्ट ओपन, फटा हुआ, ये बर्स्ट कर जाता है और उससे स्पोर्स इसके अंदर से हवा में बिखर जाते हैं। फिर ये स्पोर हवा में रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड अगेन व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, सुटेबल न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, दे अगेन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। ये आपका इसके अलावा स्पोर्स, ये मॉस और फर्न, ये टेरिडोफाइट एक कैटेगरी ऑफ प्लांट है, टेरिडोफाइट में भी ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसके लीफ में, और वहाँ से उनका भी ग्रोथ होता है। तो इस तरह से आप देखें कि प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग बांटते हैं पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जिसमें प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय द वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके बाद हम लोग देखें लीव्स के बाद हम लोग देखें बडिंग, ईस्ट सेल में बडिंग देखें, बडिंग के बाद हम लोग देखें फ्रेगमेंटेशन, जिसमें स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल देखें, फिर इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन जिसमें ब्रेड मोल्ड का देखें, एंड ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस तरह से आप ये आपका नोट्स भी बन जाएगा, एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप कर पाएंगे। आप इसके डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेंगे और इससे पॉइंट्स निकाल करके आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो आप आसानी से इसको यहाँ से आप तैयार कर लेंगे और समझ भी लिए हैं। फिर से आप देख सकते हैं इस वीडियो को, पॉज करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको डाला हूँ। और नेक्स्ट पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।